आज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम तरीन चीजें सामने लाई गई हैं। कई वीडियोस दिखाई गई, कई चीजें सामने लाई गई और ये साजिश भी बेनकाब की गई कि पाकिस्तान के अंदर एक घिनौना खेल खेलने की जो साजिश हो रही है, इस घिनौने खेल की साजिश में कौन कौन लंदन प्लान का हिस्सा है। एक तो आपको मैं खबर दे दूं, कप्तान की आज की होने वाली मुलाकात, एक रोज पहले होने वाली मुलाकात और कप्तान की तरफ से मिलने वाली हिदायत के बाद कप्तान की रिहाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक बड़ी साजिश बेनकाब कर रहे हैं। बड़ी साजिश ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सियासत में तेजी आ चुकी है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजों को बेनकाब किया है, बहुत से मामलात को बिल्कुल सामने लाकर रख दिया है और यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की अदलिया पर हमले करने वाले कौन हैं, पाकिस्तान की अदलिया को मुतनाज़ा बनाने वाले कौन हैं, पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की कोशिश करने वाले कौन हैं। आज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम तरीन चीजें सामने लाई गई हैं। कई वीडियोस दिखाई गई, कई चीजें सामने लाई गई और यह साजिश भी बेनकाब की गई कि पाकिस्तान के अंदर एक घिनौना खेल खेलने की जो साजिश हो रही है, इस घिनौने खेल की साजिश में कौन कौन लंदन प्लान का हिस्सा है। अब मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं, ये चीजें तो आम अब हो गई हैं, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं और इन चीजों के बाद अगर अब कोई शख्स ये बात करे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा तो बिल्कुल गलत है। एक तो आपको मैं खबर दे दूं, कप्तान की आज की होने वाली मुलाकात, एक रोज पहले होने वाली मुलाकात और कप्तान की तरफ से मिलने वाली हिदायत के बाद कप्तान की रिहाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कप्तान के मुख्तलिफ केसेस में जमानतों और दीगर मामलात पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। यह खबर दे रहा हूं, कप्तान की रिहाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कप्तान की रिहाई के लिए उनके मुख्तलिफ केसेस में जमानतों के हवाले से फाइनल टच दे दिया गया है, फाइनल डिसीजन कर लिया गया है और फाइनल तौर पर कप्तान जो है उसने अपने वकला को कुछ हदायत जारी की है, जिसके तहत नए साल के आगाज में ही जैसे ही अदालतों में नए बेंच शुरू होंगे तो कप्तान की रिहाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कप्तान के कई अहम तरीन केसेस में जमानतें हो चुकी हैं, कुछ केसेस जिनमें जमानतें होने वाली हैं। आइन और कानून के मुताबिक उन केसेस के अंदर भी बहुत जल्द बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि अब तकरीबन हर दूसरा शख्स ये कह रहा है कि अदालतें अपने फराइज की तरफ जा रही हैं, अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक फैसले शुरू हो गए हैं। अब आइन और कानून के मुताबिक कप्तान को बड़ा रिलीफ मिलेगा और इसका कभी इम्कान है कि कप्तान जो है इलेक्शन से पहले पहले बाहर होगा, जिसका इंकिशाफ आज शेर अफजल मुरव्वत ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि कप्तान 20 से 25 दिन में पाकिस्तान की सियासत में दोबारा बाहर निकलकर इन होगा। वैसे तो कप्तान इस वक्त हर शख्स के दिल में, सेहन में, जुबान पर मौजूद है। कप्तान का बयानिया हर शख्स जो है उसका बयानिया बन चुका है। इसीलिए इसी खौफ से इस कदर हालात हो चुके हैं कि तमाम की तमाम सियासी जमातें सिर्फ खौफजदा हैं कप्तान और बल्ले से, सिर्फ खौफजदा हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान से, और किसी सूरत में भी नहीं वो चाहती
कि वो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और बल्ला हो। इसलिए शहबाज शरीफ से लेकर मौलाना फजलुर रहमान और अता तारर से लेकर तलाल चौधरी सब के सब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इससे नजर यही आ रहा है कि खौफ इनके अंदर तक जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल में बड़ी तरमीमी शेड्यूल भी जारी कर दिया, बड़ी तब्दीली भी कर दी है। 22 जनवरी तक उम्मीदवार कागजात वापस ले सकते हैं। खत्म नशिस्त अब 23 जनवरी को वेज़ा की जाएगी। महसूस नशिस्तों के हवाले से भी शेड्यूल में तब्दीली की गई है। कुछ हल्के कहते हैं शायद इसके बाद इलेक्शन पोलिंग डे में भी कहीं तब्दीली ना हो जाए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो ऐसी तब्दीली नजर नहीं आती। एक बड़ी साजिश बेनकाब कर रहे हैं। बड़ी साजिश यह है और यह इस बात का इल्म नून लीग के हलकों के अंदर से हुआ है। नून लीग के जुम्मेदारान मुख्तलिफ मीटिंगों में, मुख्तलिफ बैठक में आपस के अंदर यह बात कर रहे हैं कि हम चूंकि पीटीआई के होते हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, पीटीआई के उम्मीदवारों के होते इलेक्शन जीतना किसी सूरत में भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फिर कल यानी 30 जनवरी को एक प्लानिंग के तहत एक काम हो रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जाएंगे। हालांकि मियां नवाज शरीफ के वो कागजात उस वक्त मंजूर किए गए जिसके हवाले से अभी फैसला 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से आना है, लेकिन नीचे से फैसले से पहले ही फैसला सुना दिया गया। अब गेम ये हो रही है, मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं कि पीटीआई के सैकड़ों, हो सकता है 1000 के करीब लोग हों जिनके कागजात नामजदगी पर जो महफूज फैसला है उस पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पीटीआई के लोग मेन अदालतों से यानी टर्मिनल से जाकर रजू करेंगे, जहां से इन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा। मत सोचे कोई कि पीटीआई कोई हल्का हाली छोड़ देगी, पीटीआई इनको खुलेआम इलेक्शन लड़ने देगी। पीटीआई के तो इतने उम्मीदवार हैं कि आप 1000 के कागज भी मुस्तरद करवाते हैं तो आगे बाकी लोग कई मौजूद हैं, हर हल्के में 4-4, 5-5। इसी बिना पर कप्तान ने भी एक नई हिकमत अमली तश्कील दे दी है कि एक तरफ तो इनके लोग इलेक्शन टर्मिनल में जाएंगे जहां कभी इम्कान है, 100% यकीन है कि उन्हें रिलीफ मिलेगा, और अगर किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसकी जगह किसने इलेक्शन लड़ना है, कौन उम्मीदवार होगा, किस तरीके का उम्मीदवार होगा, किस तरह उसकी अनाउंसमेंट होगी, किस तरह उसे सामने लाया जाएगा, तो उसकी भी तैयारी मौजूद है और ये हर हल्के में है। इसलिए नींदें तो फिर उड़ गई, नींदें तो हराम हो गई। क्या होगा मजीद इंतजार कीजिए। अगले व्लॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।